हाई स्कूल के छात्र ध्यान दें। आज हम आपको रैखिक युग्म के बारे में बतलाएंगे। रैखिक युग्म जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। रैखिक युग्म में दो रैखिक समीकरण होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ आप दो रैखिक समीकरणों के बीच आपस में तुलना करेंगे। यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, तो इसका केवल एक हल यानी अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और इस अद्वितीय हल की परिस्थिति में यदि हल प्राप्त हो रहा है तो एक और चीज ध्यान रखिएगा, यह रैखिक समीकरण का युग्म जिसका हल होता है तो यह संगत युग्म कहलाता है। यह भी परीक्षा में बहुत आता है। इससे जुड़े हुए सवाल आपको परीक्षा में बहुत से मिलेंगे। अगला देखिए, यहाँ आपको तुलना करना है। अगले में क्या है, a1 अपान a2 इज इक्वल b1 अपान b2 इज इक्वल c1 अपान c2, यानी x का गुणांक, y का गुणांक और c1 c2 इन तीनों का अनुपात यदि बराबर है तो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, यानी कई हल आपको मिलेंगे। ऐसी परिस्थिति में भी रैखिक समीकरण युग्म संगत युग्म कहलाता है, कॉन्सिस्टेंट इंग्लिश में कहते हैं। अगला, यदि a1 अपान a2 इज इक्वल b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है, तो कोई हल नहीं प्राप्त होगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उसको फिर से ध्यान में रखिए। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 है, तो कोई हल नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में जब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं मिलता तो रैखिक समीकरण आपका असंगत युग्म कहलाता है। धन्यवाद।